हाय गाइस, दिस इज अंशु। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फंक्शंस को कवर। फंक्शंस बेसिकली होते क्या है, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल लिख रखी है। हम स्टेप बाय स्टेप आज पूरे फंक्शंस को क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आता है ए फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। व्हेन ए प्रोग्राम get bigger in size and its complexity grows, it get difficult for a program to keep track on which piece of code doing what। जब हमारा प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें समझ नहीं आती कौन सी लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है। उसके लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं जो कि छोटे छोटे पार्ट में पूरे प्रोग्राम को बांट देता है, जिससे हमें उस पूरे प्रोग्राम को समझने में हेल्प होती है। अब एग्जाम्पल और सिंटैक्स देख लेते हैं हम हमारे फंक्शन का कि सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी बताया सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बेसिकली एक लिखने का तरीका होता है कि फंक्शंस को कैसे लिखते हैं या किसी भी चीज को कैसे लिखते हैं, उस लिखने के तरीके को हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स क्या है फंक्शन को लिखने का, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आता है कीवर्ड जिसका नाम है डेफ। जब भी हम कोई एक फंक्शन बनाएंगे उसके स्टार्टिंग में हमें लिखना पड़ेगा डेफ, देन हमें लिखना पड़ेगा उस फंक्शन का नाम। मैंने यहाँ फंक्शन का नाम दिया फंक1। उसके बाद हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा फॉलोड बाय पैरेंथेसिस जो कि एक ब्रैकेट होते हैं, राउंड ब्रैकेट। उसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगा के जो वो फंक्शन कर रहा है फोर का स्पेस देके यानी कि एक टैब देके उसके बाद इस लाइन ऑफ कोड के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा वो सारा उस फंक्शन का पार्ट होगा। बेसिकली अभी यहाँ पे फंक1 का पार्ट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख रखी है कि द फंक्शन इज कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फंक्शन को हम कभी भी कहीं पे भी कितनी भी बार एक प्रोग्राम में हम बुला सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। अब फंक्शन को कॉल करते कैसे हैं, तो आते हैं अब फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है, whenever we call a function we put the name of the function followed by the parentheses as follow। जैसे कि मेरे यहाँ फंक्शन का नाम था फंक1, तो मैंने उस फंक1 को यहाँ लिखा उस नेम को और उसके आगे पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट यानी कि राउंड ब्रैकेट लगा दिए उसको फॉलो करते हुए उसके आगे। इसको हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना या फंक्शन कॉलिंग। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाता है। फंक्शन डेफिनेशन होती क्या है, द पार्ट कंटेनिंग द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। लाइक फंक1 के अंदर यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा क्विक क्विज दे देता हूँ, ये हमारा हैशटैग भी है, हैशटैग क्विक क्विज। राइट ए प्रोग्राम टू ग्रीट ए यूजर विद गुड डे यूजिंग फंक्शन। आपको एक यूजर से इनपुट लेना है और उसको ग्रीट करना है गुड डे। यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन कितने होते हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हमारे पास दो टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होते हैं हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइन फंक्शन। पहले हम बिल्ट इन फंक्शन की बात कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं पाइथन के अंदर। उसके एग्जांपल होते हैं लेंथ फंक्शन जो कि हमने लिस्ट स्ट्रिंग और टपल के फंक्शंस के अंदर हमने देखा था। प्रिंट फंक्शन, ये प्रिंट भी एक फंक्शन है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। और रेंज फंक्शन को हमने फॉर लूप वाली वीडियो के अंदर कवर किया था। ये सारे हमें पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं, यानी कि इन फंक्शन को हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन कौन से होते हैं, जो डिफाइन किए जाते हैं यूजर के द्वारा। अब यहाँ पे द फंक1 फंक्शन वी डिफाइन इज एन एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइन फंक्शन। हमने एक फंक1 फंक्शन बनाया था फंक1 नाम से, जो हमने खुद ने बनाया थे, हमने खुद डिफाइन किया है, तो उसको हम बोलेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन, यानी कि वो सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में आ चुका है। उसके बाद आते हैं हम फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स पे। फंक्शन के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, बेसिकली कोई भी नाम, कोई लिस्ट या कोई वर्ड हमें किसी फंक्शन को देना हो। ए फंक्शन कैन एक्सेप्ट सम वैल्यू इट कैन वर्क विद, मतलब कोई फंक्शन कोई एक वैल्यू लेगा जिसके साथ वो काम कर सके। वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन पैरेंथेसिस, यानी कि राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें वो वैल्यू देनी है। ए फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न वैल्यूज शोन बिलो। यहाँ पे मैंने डेफ कीवर्ड का यूज करा, यानी कि एक फंक्शन, नया फंक्शन का नाम मैंने रखा है यहाँ पे ग्रीट। उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर एक नाम दिया है जिसको मैंने वर्ड दिया नेम। इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी दो टाइप के होते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है जिसका नाम है नेम, और एक gr नाम से एक वेरिएबल लिया है। वो gr वेरिएबल क्या कर रहा है, हेलो नाम की स्ट्रिंग के अंदर प्लस कर देता है नेम और रिटर्न कर रहा है gr। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि वापस देना, लौटा देना। वो हमें फिर से लौटा के क्या दे रहा है, gr के अंदर क्या होगा, हेलो नाम की स्ट्रिंग प्लस में नेम। नेम क्या होगा, जो फंक्शन को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं a नाम के एक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। कॉलिंग फंक्शन मैंने आपको बताया था। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं। मैंने ग्रीट फंक्शन का नाम लिखा, आगे पैरेंथेसिस लगाए और नेम की जगह मैंने यहाँ पे डाल दिया भव्य। तो वो मेरे को रिटर्न क्या करेगा,
हेलो प्लस में नेम, नेम क्या दिया था मैंने, भव्य, तो हेलो भव्य वो मेरे को रिटर्न करेगा इस लाइन की हेल्प से, रिटर्न जीआर की हेल्प से। वो रिटर्न जीआर किसको मिलेगा, वो ए को मिलेगा, और जैसे ही मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो वो मेरे को हेलो भव्य प्रिंट करके दे देगा। अब कुछ यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर भी होते हैं, बाय चांस कि मेरे को ये वाली वैल्यू भव्य नहीं देनी और मेरे को ये पैरेंथेसिस खाली रखने हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन आता है डिफॉल्ट पैरामीटर का। वी कैन हैव ए वैल्यू एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन ए फंक्शन इफ वी स्पेसिफाई नेम इक्वल स्ट्रेंजर इन लाइन कंटेनिंग डेफ। डेफ जो लाइन है ये फंक्शन वाली, इसके अंदर अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि नेम की वैल्यू जो है वो स्ट्रेंजर रहेगी, तो दिस वैल्यू इज यूजर व्हेन नो आर्गुमेंट पास। अगर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया जाता, मान लो मैंने यहाँ पे भव्य नहीं दिया, तो वो मेरे को स्ट्रेंजर नाम की वैल्यू अपने आप ले लेगा। लाइक डेफ नाम से मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड लिया, उसके आगे मैंने लिखा है ग्रीट नाम से फंक्शन, नेम की वैल्यू मैंने दे दी इस बार डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी है स्ट्रेंजर। उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा जो भी मेरे को उससे कराना है। बाय चांस मेरे को यही फंक्शन रिपीट करवाना है तो मैं इसको यहाँ से जस्ट कॉपी कर लूंगा और फंक्शन बॉडी के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ग्रीट के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिया तो वो मेरे को अपने आप ही स्ट्रेंजर ले लेगा। मैं यहाँ पे माउस ला के दिखाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं डेफ ग्रीट पैरेंथेसिस में नेम स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रेंजर। अब अगर मैं भव्य के पास लाके यही अगर मैं माउस रखूं और अगर अब मैं इसको ऐसे शो करवाऊं तो वो मेरे को क्या कह रहा है कि फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट पैरामीटर स्ट्रेंजर है बट आप अंदर कोई भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के लिए फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप हसलिंग।